हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। तो क्या आप लोगों का एईडीओ का एग्ज़ाम है? क्या आप देने जा रहे हैं एईडीओ का एग्ज़ाम? तो जो टेस्ट यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए पिछले शिफ्ट में जो 14-15 को जो हुआ उसमें, तो सवाल का लेवल देखा जाए तो आप लोग देख रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में कैसा पूछ रहा है कि हिंदी थोड़ा ठीक है, इंग्लिश भी ठीक ही है, बस जीएस ने सबको परेशान किया। तो जीएस थोड़ी सी परेशान कर सकती है और मैथ रीजनिंग ही लोग बोल रहे हैं कि हाँ इजी है। रीजनिंग में थोड़ा कुछ सवाल हैं जो टफ लग रहा है और मैथ भी लोग बोल रहे हैं कि हो जाएगा। तो ये ऐसा मतलब बीपीएससी करवा रहा है। सबसे पहली बात तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि बीपीएससी अपना जीएस का जो वो है लेवल उस हिसाब से रखना चाहता है, जैसे बीपीएससी में जो करवाता है उसके हिसाब से रखना चाहता है, लेकिन सवाल थोड़े ज़्यादा टफ बन गए। कुछ जीएस के सवाल ऐसे थे जिसमें शुरुआत में 4-5 लाइन लिखा है, उसके बाद ऑप्शन है, उसके बाद नीचे कूट बनाया गया है। तो ये जो बच्चे तैयारी कर रहे थे जनरल कंपटीशन की, उनके लिए तो बहुत ही टफ हो गया। जो पीसीएस वगैरह कर रहे थे वो शायद कर लें जीएस का, लेकिन हो सकता है उनका मैथ रीजनिंग अच्छा ना हो, कुछ लोग का अच्छा भी हो सकता है। और फिर क्वालिफाइंग बनाया गया, तो इसका ऐसा पैटर्न बनाया गया है पेपर का कि आप देखेंगे कि आप फंस गए हैं, जैसा लग रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन आपको बस वो है कि अपने माइंडसेट को सही करके रखना है कि कम से कम हमको 30 में से 9 नंबर इंग्लिश में चाहिए और 70 नंबर में से 21 नंबर हिंदी में चाहिए। और मैथ रीजनिंग अपने आप को जितने हिसाब से, जैसे आपको मैथ में कंफर्टेबल हैं, ये रीजनिंग में कंफर्टेबल हैं, तो उसको अधिक से अधिक करिए। और जो जीएस है, जीएस का लेवल जिस हिसाब से रहा, अगर नेक्स्ट में भी अगर 17-18 में भी जीएस का लेवल वैसा ही रहता है तो समझिए कि जीएस को टफ ही बनाया गया है। और मैं देख रहा था तो उसमें लगभग 35 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से, और साइंस से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है तो सब अधिकतर मिलान करने वाला पूछ रहा है, उसके नीचे फिर कूट दिया हुआ है। तो ये चीज़ें सब है, बट कोशिश ये करना है कि, और एक चीज़ ये है कि लोग अब्सेंट भी बहुत हो रहे हैं कि दूर है या नहीं देना है, इस वजह से इतना एग्ज़ाम है, खर्च भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि एक दिन तो कम से कम आपको एटलीस्ट रुकना ही पड़ेगा रूम लेके या स्टेशन पे, जैसे भी रहेंगे आप, खाना पीना लेके बहुत परेशानी हो जाएगी। एक दिन तो आप हिंदी का देंगे, इंग्लिश का देंगे, फिर जीएस का देंगे, लेकिन उसके रात को तो रुकना पड़ेगा ना भाई। उसके बाद अब बच्चे भी बहुत ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो 40% वैसे तो लोग बोल रहे हैं कि पहुँच रहे हैं, तो एक शहर में लोग ज़्यादा मात्रा में पहुँच रहे हैं। वहाँ पे रूम की व्यवस्था कैसी है, क्या मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, स्टेशन पे लोग रह जा रहे हैं, तो ये सब समस्याएं हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम एक होप है, आप उसको दीजिए, जो भी आए। ये नहीं कि चलो बैठ गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम दीजिए आप। आपसे उसमें क्या होता है कि एक अलग एग्ज़ाम देने से थोड़ा मन में रहता है कि हाँ भैया मैंने दिया। अब जैसे बाद में सवाल देख के ये आपको लगे कि नहीं, मैं सवाल देखा फिर लगा कि यार मुझे दे देना चाहिए था, तो ये मन में ना रहे। आप फॉर्म डाला है, आप जाने के लिए हैं, अगर जा सकते हैं तो जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ पैसे लग जाएंगे एक्स्ट्रा, हाँ, और स्टूडेंट लाइफ में पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत तंगी होती है, बहुत परेशान होता है आदमी। तो कोशिश करिए, अगर दे पा रहे हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। बट एईडीओ का पोस्ट भी अच्छा है, आप देख रहे हैं जॉब कितनी अच्छी है, तो उस लेवल का अपना वो बना के रखा है। जो बच्चे तैयारी में लगे थे उन्होंने अपना तहलका मचाया होगा। जीएस उनको थोड़ा परेशान कर सकता है क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा चेंज किया। अगर नॉर्मल जैसे दरोगा तक में पूछा था उसमें भी थोड़ा सा सिर्फ चेंज किया था, फिर भी बच्चे परेशान हो गए थे। तो थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे जैसे आप अभी एज मतलब क्या बोलते हैं, जितना लेट होगी एग्जामिनेशन निकलने में ना, पैटर्न चेंज होगा, उसको फेस करना पड़ेगा। जैसे देखिए 67 बीपीएससी में नेगेटिव नहीं था, लेकिन अब नेगेटिव भी शुरू हो गया। तो इसी एग्ज़ाम का पैटर्न धीरे धीरे बदलते रहेगा और आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। अगर जितना हम लोग लेट करेंगे, जितना एग्ज़ाम अगर नहीं निकलेगा तो परेशानियाँ तो आएगी ही। और एडीओ का एग्ज़ाम जैसा भी हो देना चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट होने के नाते कम से कम ये तो फीलिंग है कि हाँ भैया मैथ रीजनिंग से सब कुछ है, कि एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें हम लोग सब कुछ क्वालिफाई करके, जैसा यूपीएससी कैसे करवाता है कि पहले प्री है, मेंस है, फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, तो वो हर्डल को पार करना, एक उसको बस आप टेस्ट के रूप में लीजिए कि हाँ हम उसको प्रयास करेंगे अच्छे से। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो 17-18 को देने जा रहे हैं, उसके बाद भी देने जा रहे हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक।
और मैं भी जाऊंगा ही, सबका जहाँ जहाँ भी अपना जाए और अच्छे से एग्ज़ाम दे। तो फिर थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। ADO की एग्ज़ाम है, उसको अच्छे से दीजिए, पढ़िए अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद।